हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और अभी टाइम हो रहा था दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ काली दाल वाली खिचड़ी। और दाल चावल को मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। और आज ना लगभग 1 साल के बाद दाल वाली खिचड़ी बन रही है हमारे यहाँ पे। और शनिवार को मैं ज़्यादातर काली दाल बना लेती हूँ, खिचड़ी वगैरह कम ही बनती है। जब से ध्रुव ने काली दाल की खिचड़ी खाना छोड़ दिया था ना, तब से मैंने बनाई नहीं थी। लेकिन आज अचानक से ही मन था, कल से ही मैंने डिसाइड किया हुआ था, हस्बैंड से बोला था कि कल मैं काली दाल की खिचड़ी बनाऊंगी और उनको भी बहुत अच्छी लगती है ये। तो फिलहाल मैंने दाल और चावल को आधा घंटा भिगो लिया था और इसको हींग जीरे का तड़का लगा के इसमें नमक ऐड कर दिया है। और कुछ लोग इसमें थोड़ी बहुत हल्दी भी डाल देते हैं, क्योंकि सफ़ेद जो खाना होता है वो ना कहीं घरों में मैंने देखा है कि अवॉइड करते हैं। तो मैंने इसमें फ़िलहाल तो हल्दी नहीं डाली है, बस हींग जीरे से इसको छौंक दिया है और बस इसे 2 सीटी लगाऊंगी। तो दाल को थोड़ा सा पहले ही मैंने भिगा लिया था, जिसकी वजह से ये जल्दी पक जाती है। और थोड़ा बहुत यहाँ किचन की जो साफ़ सफाई थी वो मैं कर देती हूँ हाथों हाथी। और जी खिचड़ी है बनकर तैयार, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। और ये काली दाल की जो खिचड़ी होती है ना, आप इसे दही, रायता किसी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इसे मूली और हरी चटनी से खाया जाता है। तो धनिया फ़िलहाल था नहीं और अभी फटाफट से भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड को जाना था कहीं काम से, किसी काम से बाहर। तो उन्होंने कहा जल्दी से खाना कर दो जो भी है, तो बस फटाफट से बनाई थी मैंने जल्दबाजी में। तो अचार ले लिया है और देसी घी डाल दिया है। मैंने अपने लिए अलग से सरसों का तेल भुना था ज़ीरा डाल के, मैं वही खाती हूँ, घी की खिचड़ी मैं नहीं खाती। और ये था आज का हमारा लंच। और जी उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी को संडे को। तो ये संडे का ब्लॉग था। और संडे के दिन मैं सैटरडे को ना रात को काले चने भिगो के रख दी थी, ताकि सुबह में हम कुछ अच्छा सा नाश्ता कर पाएँ। तो यहाँ काले चने को मैं अभी नहाने से पहले का ही है ये, तो बस इनको उबलने के लिए रख दूँगी। साथ में दूध भी रख दिया था उबलने। और झाड़ू पोछा करके मैं आ गई थी उसके बाद नहाकर। और आज ना ध्रुव ने दोनों ही चादरें ख़राब कर दी थी। मतलब अंदर वाली जो बेड पे बिछी हुई थी वो भी ख़राब कर दी थी, और जो बाहर बिछी होती है वो भी ख़राब कर दी थी। तो मैंने दोनों ही बेडशीट निकाल ली थी। और एक आध जोड़ी हस्बैंड के कपड़े हो गए थे, तो बस वही वॉश करने मैंने डाल दिए थे अलग से। उसके बाद जी अभी मैं देख रही थी फ्रिज में कि क्या है क्या नहीं बनाने के लिए। तो चने तो नाश्ते में हो जाएंगे, और सब्ज़ी बनाने के लिए देख रही थी कि क्या बनाना है आज। तो मुझे दिखा कि तोरी रखी हुई थी, क्योंकि रात को ही हस्बैंड सब्जियाँ लेकर आए थे, तोरी, गोभी और फली लाए थे, टमाटर वगैरह ये सब लेकर आए थे। तो मैंने सबसे पहले तोरी निकाल ली है, क्योंकि तोरी ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और फिर छिलने में भी दिक्कत करती है। तो इसीलिए सबसे पहले यही मैंने निकाल दी है। और तोरी की जो सूखी सब्ज़ी है ना, वो हमारे यहाँ सभी को पसंद आती है, बहुत बहुत ज़्यादा। हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है, मतलब एकदम चटपटी करके सूखी करके बनाऊँ तो। और मैंने जब से मतलब शादी हुई है ना मेरी, तब से मैंने जो भरवा तोरी होती है ना, वो तो बिल्कुल ही खानी छोड़ दी है। क्योंकि मेरे मायके में ज़्यादातर भरवा तोरी ही खाते हैं। ऐसे काट के मतलब तोरी बनाना ना किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, और जो भर के तोरी बनाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी लगती है वो। उसके बाद जो कपड़े मैंने धो दिए थे, तो देखिए थोड़े थोड़े में भी ना कितने सारे कपड़े हो गए थे। मतलब पूरा टब है ना वो भरा पड़ा था कपड़ों से, इतने ज़्यादा हो गए थे। और जब हस्बैंड के कपड़े होते हैं तो फिर साथ में बहुत सारे हो जाते हैं, 2-3 जोड़ी ध्रुव के भी हो ही जाते हैं थोड़े थोड़े में। और उसके बाद मेरे भी थे आज के कल के, तो मैं भी 2 दिन से बिल्कुल भी कपड़े नहीं धो रही थी अपने। और जो चने थे ना वो उबल गए थे। इतनी देर में मैं नहा कर आई थी, पूजा की थी, और फिर मैंने कपड़े भी डाल के आई। तो इतनी देर में आराम से धीमी धीमी आंच पे ये चने उबल गए थे। तो बस सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, इन्हीं की सब्ज़ी बना लूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज संडे में सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे, क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा बन गया था। तो यहाँ पे एक बारीक करके ना मैंने प्याज चॉप कर ली थी। अब मैं प्याज चॉप कर रही थी चने के लिए, तो सोचा चलो सब्ज़ी के लिए भी कर लेती हूँ। फिर सब्ज़ी के लिए किया तो सोचा कि चलो दाल बना लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बिना दाल के ध्रुव का पेट नहीं भरेगा, और दाल चावल वो बहुत शौक से खाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी दाल भी पकाऊंगी अलग से, और तोरी और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने तीनों चीज़ों के लिए प्याज काट ली है, 3 प्याज काटी हैं। उसके बाद ये जो तोरी मैंने छील के रखी थी उनको भी गोल गोल आराम से देखिए ऐसे ही चॉप कर लिया है, लंबा लंबा से नहीं किया है, आज गोल गोल ही बनाऊंगी। और
और आज ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ते में हस्बैंड को क्या दूंगी, मतलब जो चने हैं उनको सादा दूं खाने के लिए या फिर तड़के वाले दूं, क्योंकि उन्हें तड़के वाले बहुत पसंद है और जो सादा रहते हैं प्याज नींबू वगैरह डाल के ना वो भी अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सब्जी छौंक दे रही हूँ, क्योंकि ये अभी तक सोए हुए थे, तो मैंने सोचा इतनी देर में सब्जी बन जाएगी जब तक ये सो के उठेंगे। और इधर हरी मिर्च रह गई थी कटने से, तो बस वो भी यहाँ पे काट के डाल दी थी। लहसुन डाल दिया है, थोड़ा सा हींग जीरा और प्याज डाल दी है। तो तीनों चीज़ों के लिए प्याज मैंने चॉप कर लिया इकट्ठी ही। उधर फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी हाथों हाथ ही, मैंने कहा ये भी पक जाएगी हाथों हाथ, और इतने दोनों बाप बेटे उठेंगे सोकर, इतने खाना मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो दाल है ना उसके मैं झाग निकाल के भी सारे इसमें जो मसाले हैं वो डाल दूँगी, और दाल ना धीरे धीरे पकती रहेगी। और मैंने ना रात को, मतलब शुक्रवार के दिन रात को दाल बनाई, शुक्रवार के दिन नहीं सॉरी शनिवार की रात को मैंने दाल बनाई थी। यकीन मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बहुत टेस्टी। और मैंने सिर्फ 1 कटोरी दाल बनाई थी। तो बस यहाँ सुबह वही वाली दाल मैं बना रही थी, मूंग और मसूर की। उसके बाद इधर आलू और तोरी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ये बस सूखी सब्ज़ी है ना, इसको थोड़ी देर भूनूंगी इसी तरह से। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये डालूंगी थोड़ा सा रेड चिली, नमक डाल दिया है दोनों ही। और जो मेरी मसालेदानी है ना उसमें मैं दोनों ही नमक रखती हूँ, काला नमक और वाइट नमक दोनों रखती हूँ एक साथ में, ताकि डालने में मुझे याद रहे। कई बार मैं भूल जाती थी, अलग से मैं रखती थी तो। और बस यहाँ सब्ज़ी बन जाएगी बस 10 मिनट में। ये इसको मैं अभी ढक के पका लूँगी। तब तक ध्रुव उठ गए थे, तो उधर रो रहे थे, चीं-चाँ कर रहे थे, मम्मी आ जाओ आ जाओ। तो बस उनको अभी फ्रेश अप करा के आ गई हूँ, और इधर सब्ज़ी बन गई है। और ध्रुव आज बहुत लेट से नहाए थे, तो मैं बना रही थी यहाँ पे आज कुछ डिफरेंट सा नाश्ता। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सिर्फ चने खाने का मन मेरा नहीं था, कुछ चटपटा सा खाने का मन था। तो यहाँ 2 ब्रेड रखे हुए थे, बस फिर उसमें फ्रिज में 2 ब्रेड थे ब्राउन वाले, उन्हीं को मैंने ले लिया है। थोड़ा सा बेसन यहाँ पे भिगा लिया था मैंने सारे मसाले डाल के, और सरसों के तेल में बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। छोटे छोटे मैंने चॉप कर लिए थे इसके, तो इससे देखिए कई सारे हो गए थे ये। 1 ब्रेड में से 4 बन गए थे, और 2 थे तो 8 बन गए थे। और फिर जो ऊपर का रहता ना छोटा सा ब्रेड, वो भी मैंने काट लिया था, तो काफ़ी सारे बन गए थे हम दोनों के लिए। और ध्रुव को भी बहुत पसंद है ये, तो ध्रुव तो नीचे ही आज चला गया था, नीचे ही उसने कुछ खा लिया था। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए ही मैं बना रही थी। और इस तरह तवे पे ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। और देखिए साइडों में ना मैंने रख दिया इनको निकाल के, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और जी सुबह की चाय भी बन गई थी इधर गर्मा गर्म अदरक वाली, और ये था हमारा सुबह का। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी भी है, साथ में हेल्दी भी है, तो दोनों ही तरह के नाश्ते हैं। तो जो चने थे उसको मैंने प्याज और ग्रीन चिली और थोड़ा सा लेमन डाल के, ज़रा सा अमचूर डाल दिया था बस इसमें, और ये तैयार हो गया था सुबह का नाश्ता। थोड़ा सा केचप ले लिया था पकौड़ों के साथ खाने के लिए। तो आ जाइए आप सब भी आज संडे स्पेशल का गर्मा गर्म नाश्ता खाने के लिए। और फिर टाइम हो गया था दोपहर का, तो ये थी आज की हमारी लंच थाली, बिल्कुल सिंपल सी, खाने में बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी भी। तो आज का हमारा हेल्दी लंच था दाल, और साथ में थी तोरी आलू की सब्ज़ी, और गर्मा गर्म थी चपातियाँ। तो चावल मैंने बहुत थोड़े से बनाए थे, सिर्फ ध्रुव ने ही खा लिए थे, इतने बनाए थे, क्योंकि कल जो खिचड़ी हमने बनाई थी वो खिचड़ी अभी भी रखी हुई थी फ्रिज में, बहुत ज़्यादा सी बच गई थी, तो इसीलिए चावल खाने का मन था नहीं, तो बस रोटी से ही आज हमने काम चलाया था। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं एंड करूंगी यहीं पे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।